अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। रेस्पॉन्सिव तो पिछली बार हमने सीखा था रेस्पॉन्सिव क्या चीज़ होता है। रेस्पॉन्सिव वो चीज़ होती है कि जो हमें हर किसी डिवाइस पे सही से लेआउट सही से दिखे, जो भी हमारे डिज़ाइन बना होगा वो हर किसी डिवाइस में सही से दिखे। और इसी चीज़ को जो हमने अब आज नेविगेशन बार बनाना है वो हम कैसे बना लेते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जब हम मोबाइल स्क्रीन पे आए या टैबलेट स्क्रीन पे आए तो जो मेन्यूज़ है वो उन पे क्लिक हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करिए तो और मेन्यूज़ हमें दिखे। और ये चीज़ हम अचीव करेंगे सिर्फ और सिर्फ CSS से। इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का रोल नहीं करेंगे हम फिलहाल के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड फिर वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, प्लीज़ एंड प्लीज़। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस आज हम ये चीज़ अचीव बना लेते हैं। हर कुछ चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, इसमें कैसे ग्रेडियंट लगाते हैं। और ये चीज़ तो हमने सिखाया पहले से ही डेस्कटॉप पे कैसे बना लेते हैं। बट इसमें सेम एक्चुअली चीज़ क्या बनाना है हमें वो यहाँ पे जो हम देखते हैं। जब हम इसको इस तरह कर लेते हैं तो छोटी मोबाइल पे ऐसे दिखता है, फिर ये हमारा ओपन हो जाता है नया बार। इस पर क्लिक करने के बाद वापस इस तरह। तो ये चीज़ हमें आज अचीव करना है। जो ही डिस्प्ले बड़ी हो जाएगी तो ये वापस अपने डेस्कटॉप व्यू में वापस आता है। तो जो ही छोटी स्क्रीन हमारे पास आएगी तो ये हमारे पास मोबाइल डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें इस हिसाब से लिंक्स दिखते हैं। तो इसी चीज़ को अचीव कैसे कर लेते हैं ये चीज़ हम आज इस वीडियो में कंप्लीट जान लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे। स्टार्टिंग से एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और इसमें हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर भी ग्रेडियंट लगाया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ग्रेडियंट क्या कहते हैं उसको हैंडल नहीं हो जाता है। तो इसको भी कैसे अचीव कर लेते हैं ये भी हम इस चीज़ में सीख जाएंगे। चलिए चलते अपने डेस्कटॉप में, चलते अपने VS कोड में। तो ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ये HTML फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे आज नया। तो इसके अंदर हम इसका फोल्डर, इसको अंदर लिख लेंगे हम सपोज रेस्पॉन्सिव नाउ। श्योर, तो हमने ये बना दिया। तो इस पर हम डबल क्लिक करने के बाद इसी को ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, नाउ हमारा ये ओपन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। पहले हम उसको नाम रख लेते हैं index.html। ठीक, सबसे पहले अपना जो स्टार्टिंग बॉलर प्लेट होता है HTML कोड से, रेस्पॉन्सिव नैव बार, परफेक्ट, कोई सी नहीं यहाँ तक। बट इससे पहले कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर एक दो चीज़ें जाननी है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कोई नया फ़ॉन्ट जो हमारे सिस्टम में भी नहीं होगा, तो हम ऑनलाइन फ़ॉन्ट यूज़ कैसे कर लेते हैं वो भी इसके अंदर करेंगे। और साथ में जो हमने क्या कहते हैं उसको यूज़ करा था फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, वो भी उसमें यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट ऑसम की आइकन्स जिसके लिए वो हैमबर्गर आइकन है उसलिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये चीज़ हमने ऑलरेडी अचीव करा हुआ है, इसी चीज़ को हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम बनानी है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स करके एक वेबसाइट होती है, fonts.google.com। तो यहाँ पे हम जाते हैं, गूगल फॉन्ट्स पे आते हैं। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम फॉन्ट सर्च करते हैं। हम यूज़ करते हैं पॉपिंस करके एक फॉन्ट होता है हमारे पास, वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बट हमें लैंग्वेज ये हिंदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे हम
यूज़ करेंगे। फिर सर्च कर सकते हो आप लैंग, ABCDE। परफेक्ट। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करा इंग्लिश, तो हमें इस फॉन्ट को यूज़ करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे क्लिक गेट फॉन्ट। इसकी लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे करेंगे एम्बेड कोड पे, ना कि डाउनलोड में डाउनलोडिंग, हम करेंगे एम्बेड। इसको एम्बेड कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स है, जैसे गूगल, ये फॉन्ट है इसके अंदर। बट हमें क्या करना है कि हमें खाली अपना फॉन्ट चाहिए। कौन सा? पॉपिंस वाला। ठीक। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम उठाते हैं फॉन्ट फैमिली ये वाली एंड ये, बट हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉन्ट फैमिली ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम देखें पहले जो ऑलरेडी यहाँ पे इसको हम रिमूव कर लेते हैं, खाली अपना इसको भी एक बार के लिए रिमूव कर लेते हैं। नाउ हम कर लेते हैं ब्राउज फॉन्ट। एक बार पॉपिंस पे क्लिक, गेट कोड। तो वहाँ से पहले लैंग को सिलेक्ट करो एक बार। इस पे क्लिक करने के बाद ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आता है पॉपिंस। ठीक है। अब यहाँ पे वेब के लिए एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट सीन क्या है, पहले हम लैंग चेंज कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पे हम लैंग्वेज में, यहाँ पे खाली चेक करने के लिए होती है लैंग्वेज। सपोज इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया गेट कोड, और गेट एम्बेड कोड हमारे पास ये आ गया। ठीक है। ना हम इसको, इस चीज़ को हमें कॉपी करना है और ये चीज़ हम डाल देते हैं अपने इस वाले यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करते हैं वर्ड रैप, ताकि हम इसे यहाँ पे हमने सारी फॉन्ट वेट सारी, जैसे 100, 200, 300 हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोटा की मतलब फॉन्ट वेट कितना चाहिए, जैसे बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, वो चीज़ इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। बट अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट यूज़ किया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब जाते हैं हम CDN.js पे, जहाँ पे हमें फॉन्ट ऑसम की CDN चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो ये यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम। इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है आज। यहाँ पे आ गया हमारे पास फॉन्ट ऑसम। तो इस फॉन्ट ऑसम 7.0.1 को कॉपी करके, और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम डाला हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। परफेक्ट। ना हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम पहले HTML अपना लिख लेते हैं, जो भी हमें HTML के अंदर चाहिए। सबसे पहले हमारे पास नेविगेशन बार होगा। ठीक। और इस नेव के अंदर हमारे पास एक लोगो रहेगा, जो हमारा एंकर टैग होगा। ठीक। इसकी रेफरेंस हम देंगे हैश, और क्लास इसका, ये चीज़ हमें नहीं, क्लास इसका ये हटा देते हैं। यहाँ पे इसका क्लास हमारे पास रहेगा लोगो, सॉरी, यहाँ पे क्लास का रहेगा लोगो हमारे पास, और इसकी रेफरेंस फिलहाल के लिए हैश रख लेते हैं, और यहाँ पे लोगो लिख लेते, जैसे यहाँ पे
और यहाँ पे डालते हैं स्पैनिक। स्पैनिक डाल दिया मैंने। बबल कोड, परफेक्ट। ये चीज़ कर डाल दिया हमने। इसके बाद हमारे पास आता है कि इनपुट टाइप, हमारे पास एक चेक बॉक्स आता है, उसकी हमने लिखा है नेव बार। वो मैं बताऊंगा बाद में क्यों हमें चाहिए ये चीज़। इसके बाद हमारे पास एक आती है लेबल, और उस लेबल के अंदर आएगा एफ ए सॉलिड बार्स, मीन्स की जो हमें वो बार होगा, परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक यूएल आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास आएगा, और यहाँ पे हम डालेंगे अपना सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास रहेगा लाइक ब्लॉग में हम डालते हैं पोर्टफोलियो अपना, और फिर पहले इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, इतना हमने डाल दिया। इसके बाद हमारे पास आएगा एक और क्या कहते हैं इसको, एक और एंकर टैग डाल देते हैं हम, जिसका क्लास हम दे देंगे BTN। इसका क्लास हम BTN देंगे, और इसका ये डालेंगे हम हैश, और ये चीज़ हम हटा देते हैं इसको, और इसके अंदर डालेंगे हम गेट स्टार्टेड, परफेक्ट। इसको फॉर्मेट वन टाइम हो गया। से यहाँ तक हमने ये सब कुछ सही कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेविगेशन के बाद जो हमने ये चीज़ करी है, ये चीज़ अभी तक हमने इतना चीज़ें HTML के अंदर डाल दी है, बट हमें ये चाहिए और ये वाली टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, एक सेक्शन डाल देते हैं हम, इसमें सेक्शन, और इस सेक्शन का नाम रखेंगे हम क्लास, जैसे डाल देते हैं। इसका क्लास रख लेते हैं हम हीरो, ऐसे ही रखा हमने, कुछ भी क्लास, आपकी मर्जी आपने क्या रखना है। और इसके अंदर मैं एक डिवीजन डाल देता हूँ, और इस डिव के अंदर एक H1 रहेगा हमारा, तो ये हम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, मॉडर्न रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। ठीक, ये चीज़ हमने डाल दिया। उसके बाद पैराग्राफ में डालेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाली है ये बिल्ड आवर रेस्पॉन्सिव नेविगेशन विद CSS एंड एम्बेडेड फ्रेंडली, तो एक P डाल देते हैं यहाँ पे। और कर दो इसको एक बार के लिए फॉर्मेट, सॉरी, ठीक, ये चीज़ हमने कर दी इसमें, परफेक्ट। इतना हमारा डन हो गया। HTML में हमें इतना ही लिखना है। अब हमारे पास आती है CSS, या हम एक्सटर्नल CSS बना सकते हैं, या हम CSS को यहीं पे ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल CSS बनाएंगे। हम बनाएंगे style.css, परफेक्ट। और इसको यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, ऊपर ही रख लेते हैं। ये चीज़ हमने डाल दी style.css, और डायरेक्ट यहीं पे पाथ इसका नॉर्मल यहीं पे, परफेक्ट। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे अपना जो बेसिक लिख लेते हैं हम एंकर, इसमें यूनिवर्सल सिलेक्टर में स्टार करके पैडिंग 0, मार्जिन 0, फॉन्ट फैमिली, सैंस सर्च यहाँ पे देंगे नहीं हम, तो ये चीज़। उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली दी हमने, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम बैकग्राउंड कलर में ये वाला दूंगा मैं, ये मैंने अपने पास सेव रखा था F5 F7 FF। और इसमें और एक चीज़ें दे देंगे, मिनिमम हाइट इसकी रहनी चाहिए 100 VH, ठीक है। बस इतना अभी के लिए बॉडी के लिए मैं चाहता हूँ। नाउ
अगर हम इसको अब रन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये कैसे दिखता है, वो ऑलरेडी हमने रन शायद नहीं करा था अभी। इस हिसाब से अभी के लिए मुझे ये चेक बॉक्स भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे अभी दिख रही, बट किसी एंगल से ये इस जैसा नहीं लग रहा, तो इसको हम इस जैसा CSS के साथ बनाएंगे। तो अब इन वेबसाइटों की URL में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी इस पे। सबसे पहले जो हमारे पास नेविगेशन बार है, नैव बार, इसको क्या कर लेते हैं हम, इसकी विड्थ हम 100% कर लेंगे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड डाल देते हैं हम लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और 135 डिग्री पे होना चाहिए। और इसके अंदर कलर जो मैंने अपने पास सेव रखे हैं वो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके बाद डाल देता हूँ। तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये कलर्स वगैरह सारे डाल देता हूँ, फिर आपको वहाँ से एक बार ऐसे कोड ही डाल दूँगा सारा, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और पैडिंग दे देंगे, थोड़ा बहुत पैडिंग दे दिए हम 16 पिक्सल्स की हम, और दे देंगे टॉप टू बॉटम 16 पिक्सल एंड लेफ्ट टू राइट 8 पिक्सल्स की, 8% की, सॉरी 8%। नाउ अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर आ गया इसको, और ये आ गई पैडिंग, ये बन गया इसका यहाँ से डार्कन कलर, यहाँ से लाइट कलर, ठीक। अब इसको क्या कर लेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड इसकी पोजीशन, इसको पोजीशन करेंगे हम स्टिकी, ठीक है। और टॉप 0 और जी इंडेक्स में ये सबसे ऊपर दिखना चाहिए हमें, मतलब किसकी जी इंडेक्स अलग से एक वीडियो बना लेते हो मैं जी इंडेक्स पे, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए जी इंडेक्स याद रखोगे जिसको जो सबसे टॉप पे दिखे, टॉप पे इन द सेंस के अगर मेरे पास कोई एलिमेंट होगा वो नीचे दिख रहा है, उसके पीछे दिख रहा है, और हम सबसे ऊपर नेविगेशन बार दिखा रहे हैं, सबसे मतलब टॉप पे सबसे ऊपर। जैसे टेक्स्ट है उसके पीछे चला गया, बट इसे ऊपर करके लेयरिंग में जी इंडेक्स वो चीज़। मैंने इसको 100 दिया और थोड़ा बहुत इसको बॉक्स शेडो दे देंगे हम, जैसे 5, और यहाँ पे दे देंगे हम 20 पिक्सल और लास्ट में 1। तो अभी आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि इतना चीज़ हमने इसमें कर दिया। ना इसके बाद मेरे पास आता है लोगो, ठीक है। लोगो का हमने क्या कर दिया, इसका कलर हम डाल देते हैं, इस येलो कलर को भी हमने येलो कलर यहाँ से डाल दिया, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। और फॉन्ट साइज़ में रखूँगा इसको 28 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट 700, जो हमने यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि ये फॉन्ट वेट 300 400 700 वाला फॉन्ट वेट हमने इसको रख लिया है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो इसकी मतलब एंकर टैग से आती है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये वाली, इसको हम नन कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब जो हमने यहाँ पे डाली थी स्पैन इसको साथ में कोड को, तो वो चीज़ हम करेंगे डॉट लोगो को अंदर जो स्पैन है उसका कलर देते हैं हम वाइट, इस हिसाब से ये चीज़ हमारा सही हो गया बराबर, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद चीज़ें है कि इसके बाद जो हमारे पास नैव बार है, नैव लिंक्स है, जिसको हमने अभी यहाँ पे बनाया था, नैव बार URL बनाया था हमने, बट उसमें क्या करा था उसमें हमने क्लास दिया नहीं, ठीक है। इसमें हमें क्लास देना है, क्लास है देखो में नैव लिंक्स का क्लास, और इसको बांध यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम ट्रैक कर लेते हैं यहाँ पे। नैव लिंक्स को क्या कर लेंगे हम, जो हमारे पास नैव लिंक्स है
इसको हमने कर दिया डिस्प्ले लिस्ट स्टाइल एंड यहाँ पे कर देंगे हम पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक, और लिस्ट स्टाइल नन एंड गैप 35 पिक्सल्स की इसकी गैप डाल दी हमने। और ये चीज़ आप यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि किस हिसाब से आ गया, ये हो गया। अभी हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसको अभी हम हैंडल कर लेंगे, वो तो कोई सीन नहीं। अभी के लिए ये इस तरह आ गया, ठीक है। हमें बट इस हिसाब से चाहिए, देखो ये भी आना चाहिए इसमें, ये सारी चीज़ें समझ आ गया यहाँ तक। अब नैवलिंक्स के अंदर जो हमारे पास ये टैग है, उनका कलर वाइट दे देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन आएगा, और फॉन्ट साइज 17 पिक्सल रखेंगे, फॉन्ट वेट 500 एंड ट्रांजिशन 0 और पोजीशन इनकी रिलेटिव, ताकि हम ये चीज़ अचीव कर पाए। कौन सी? ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे और एक भी चीज़ भी सीखेंगे हम, स्यूडो क्लासेस, जो मतलब उससे आपको अभी लग जाएगा कि हमें और कुछ एक्स्ट्रा उसमें चाहिए, वो उसको बोलते हैं हम स्यूडो क्लास। अब मेरे पास नैव लिंक है, पहले इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास ये आ गया कि इसके अंदर है, और इसमें अंदर डालूंगा मैं आफ्टर, इसके बाद। ये एक स्यूडो क्लास होता है, मतलब हम इसको एक कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिस एक्स्ट्रा चीज़ इसकी दे सकते हैं। मतलब हमारे पास हर किसी एलिमेंट की 3 चीज़ें, एक तो एलिमेंट खुद रहता है, उसको बिफोर और आफ्टर, मतलब ये स्यूडो क्लास आगे भी हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे नॉर्मल नजर रखो कि स्यूडो क्लास होता है। कंटेंट डाल दिया मैंने इसको एम्प्टी, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0 एंड बॉटम -6% एंड विड्थ डाला मैंने इसको 0%। मैं इसकी 0% विड्थ डाल देता हूँ, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने इसको 0% एंड हाइट इसकी 3 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर इसको जो होगा वो हम डाल देंगे, जो हमारे पास इस लोगो का हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया था, वही बैकग्राउंड कलर इसमें डाल। और ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें, और ये भी चीज़ हमें इसको बस खाली हम ये दे देंगे, यहाँ पे देंगे हम ट्रांजिशन हमने दिया 0.3 सिंगल ईज एंड बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम, बस इतना देंगे। ये बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स की, ठीक, इतना अभी हमने कर दिया है, और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं अभी, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे कर लूँगा नैव लिंक को, जब होवर कर लेंगे तब जो ये आफ्टर आएगा, मतलब जब उस पर होवर करेंगे उस आफ्टर को विड्थ करो। यहाँ पे हमने 0 करके रखा है, ये विड्थ इसको हमने 0% कर दिया यहाँ पे, देखो। अब हमने इसको यहाँ पे 100% कर दिया, बट किस पे? होवर पे आएगा। और ये ट्रांजिशन जो हमने दी इसको, मतलब ये एनिमेटेड हिसाब से आएगा, यहाँ पे देख लो आप। ऐसे ये चीज़ हम अचीव कर लेते हैं इससे, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी। बट यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट को भी कलर वो हो जाता है येलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम नैव बार को जो ये लिंक है, तो इसको हम कलर वॉलेट करेंगे आराम से, ये वाला ना जो हमें यहाँ पे हो जाता है। अब हम अपने वाले पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम। यहाँ तक सही लग रहा है आपको देखने में? अभी हमें ये भी करना है, और वो ये भी सही करना है, और वो भी देखना है ना हमें। और ये भी दिखना नहीं चाहिए तब तक जब तक हम क्या कहते हैं मोबाइल डिस्प्ले या टैबलेट डिस्प्ले पे ना जाए, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है कि जो हमने बटन बनाया था, तो उस बटन को हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देंगे। वाइट नहीं देना हमें जो
यहाँ पे डाला था बैकग्राउंड कलर, वही दे देंगे। कलर इसका वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन रन, फॉन्ट साइज इसका हम रख लेते हैं, फॉन्ट साइज का नाम नहीं, फॉन्ट वेट दे देंगे, खाली फॉन्ट वेट दे देंगे इसका 600। परफेक्ट, 600 हमने इसको फॉन्ट वेट दिया। और पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पर पिक्सल, बॉर्डर और रेडियस इसको 30 पिक्सल से दे देंगे ताकि ये थोड़ा राउंडेड हो जाए। और इसको और ट्रांजिशन मैंने इसको ये दे दिया है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका आना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और मैंने 2 बार कहा दिया, एक बार तो दिया था मैंने, सॉरी। तो ये हमारा ये हो गया, इस हिसाब से ये दिख रहा है। बट इसका कलर जो हमने वाइट रखा है, हम इसको कलर पूरा कुछ रख लेंगे, इसे टू इस हिसाब का कलर रखेंगे, तो ये आ गया। अब इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इस पर क्लिक करती है ऊपर चला जाता है और इसका कलर थोड़ा वाइटिश हो जाता है। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे हम, जब हम इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे डॉट, ठीक, ओवर पे, और इसको कर लेंगे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -3 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर कर देंगे। और कलर तो आपने है ही वाइट। अब यहाँ पे ये हमारे वाला है, सेम यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इसके बाद आता है जो मेन्यू बटन हमारे पास है, ये वाले, और ये चेक बॉक्स इसका जो है, इसको कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल कर लेंगे। हाँ, नजर रखना। हमने रखा कि डॉट मेन्यू बटन BTN, जो हमने उसको क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट मेन्यू बार दिया ID, हमने दिया था मेन्यू बार, हम इसको मेन्यू BTN देते हैं क्योंकि ये बटन है ना, BTN। किसको दिया था हमने ये, यहाँ पे जो इसको क्लास दिया था हमने, इसका ID देनी थी हमें मेन्यू टॉगल, और जो हमारे पास ये है इसको दे देंगे हम मेन्यू बटन, ठीक है। इसका क्लास दिया था हमने ये, और यहाँ पे मेन्यू टॉगल होना चाहिए और इसका क्लास होना चाहिए मेन्यू, ठीक। अब हम जाते हैं अपने जो हमने मेन्यू बटन बनाया, सबसे पहले जो ये है, जो हमारे पास ये आते हैं, इस चीज़ को एग्जैक्ट डाल देते हैं। और इसको सबसे पहले कलर हम कर लेते हैं वाइट, और इसका फॉन्ट साइज रख लेते हैं हम 28 पिक्सल्स, जो हमने उन चीज़ों को रखा है। उसके बाद हमने कर्सर इसको करेंगे पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर एंड आल्सो इसको डिस्प्ले हम करवाते हैं नन। तो डिस्प्ले अभी कुछ नहीं, पहले इसको फॉर्मेट थोड़ा, अभी हम इसको डिस्प्ले नन करवाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि जो हमने यहाँ पे ID यूज़ करी है टॉगल मेन्यू, अब इसको अभी हम कर लेंगे हाइड यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस चेक बॉक्स की, ठीक है। ये चीज़ कर लिया हमने, डन ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे हमें अभी नॉर्मल दिख रहा है, जैसे हमारा वो नेविगेशन बार दिख रहा है, वो ये भी उसी हिसाब से अभी दिख रहा है।
ठीक है, इसको अभी छोड़, इसको हम स्टाइल कर लेंगे। ये चीज़ हमें नॉर्मल वैसे दिख रहा है जैसे ये हमारा एग्जैक्ट दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ जब हम इसको छोटी स्क्रीन पे लाएंगे तब क्या होना चाहिए, अब वो चीज़ पहले अचीव कर लेते हैं हम। एक ही डिस्प्ले ब्रेक पॉइंट लगाते हैं एट द रेट ऑफ जो मीडिया होती है, मीडिया क्वेरी। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, मैं खाली डायरेक्ट 900 पिक्सल्स लगा देता हूँ, वो मतलब बड़ी और छोटी स्क्रीन पे। क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम, जो भी मेन्यू बटन है इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, जो मेन्यू लिंक से इसको पोजीशन कर दिया हमने एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, टॉप से कर दूंगा मैं इसको 100%, 100% एंड राइट -100 एंड हाइट राइट -100 एंड विड्थ होनी चाहिए इसकी 100% बराबर। ठीक है, एंड हाइट होनी चाहिए, हाइट हम फिलहाल के लिए इसको कुछ देंगे नहीं, हाइट इसको कुछ नहीं फिलहाल के लिए। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया, एक ही डाल दो, दो डाल दो, आपकी मर्जी। और फ्लैक्स डायरेक्शन जो हमने डाली कॉलम, अलाइन आइटम्स डाली सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट जो हमने कर दिया सेंटर, इसको हम कुछ नहीं करेंगे अभी। और पैडिंग दे देंगे और ट्रांजिशन दे देंगे, पैडिंग, इसको हम पैडिंग 30 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल्स की और 0 पिक्सल्स की हम पिक्सल परफेक्ट बना दें, मतलब मैच एग्जैक्ट वही करवाते हैं जो हमें करवाना हो उसमें। ठीक, तो ये चीज़ हमने कर दिया। नाउ इसके बाद हमारे पास आती है जो इसके अंदर लिंक्स आती है, इसके अंदर जो एलाइज है हमारे पास। ठीक है, इनको मार्जिन देते हैं 18 पिक्सल दे दूंगा, मार्जिन 18 पिक्सल 0 पिक्सल। उसके बाद अगर मेरे पास आती है मेन्यू, हैश मेन्यू, जब वो चेकड होगा, जब उस पर चेक हो जाएगा तो उसके नए लिंक्स है जो उनको राइट कर दो 0। ठीक है, और जो b.btn है उसको डिस्प्ले नन करवा दो, और मेरे पास .btn जो है उसको डिस्प्ले नन करवाते हैं। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम, ये चीज़ क्या हो रही है चीज, और यहाँ पे जाते हैं। ये देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, ये सही से वर्क नहीं कर रहा। अब हम इसको इशू चेक कर लेंगे, इशू कहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या चीज़ कर लिया हमने, सबसे पहले जो हमारे पास मेन्यू बटन है उसको कर दिया ब्लॉक, पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, टॉप साइड से हमने क्या कर दिया इसको 100%, और इसको हमने डाला था, उसको कर देंगे लेफ्ट -100 एंड विड्थ ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये चीज़ इधर है। अभी तक ये सही दिख रहा है, आप यहाँ पे जाओ इस हिसाब से। अब हम जब इस पे चेक बॉक्स लगाएंगे तो ये काम अभी कर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हमने। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये चीज़ अलाइन और लेफ्ट, जब ये चेकड होगा टॉगल में, उसके बाद नेविक्स जो है, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत है, यहाँ पे मेन्यू टॉगल जब चेकड होगा सही। और ये हमने क्या करना था, राइट, हमने करना था ये लेफ्ट। तो वो जो राइट लेफ्ट की दिक्कत थी वो थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा था इसमें देखने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, सही। नाउ अब क्या करना है हमें, अगर हम जब हम ये कर लेते थे इसको, थोड़ा बहुत हम जब
इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम अपने एंड पे डाल देते हैं 1-2 चीज़ें। इसको ये कर देंगे थोड़ा बैकग्राउंड कलर FF, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हम कुछ दे देंगे नहीं फिलहाल के लिए। जब इस पे ओवर हो जाएगा तब ये चीज़ हो जाएगी। नहीं, इससे काम नहीं कर रहा है, और इस चीज़ को पहले हटा दें। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे, और ये चीज़ हमें करनी क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा करा हुआ ना, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको हमने पहले ये दिया ना, तो वो चीज़ लेने की ज़रूरत ना। जब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे तो ये जो ऑलरेडी हमने इसको ओवर बना दिया, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास हीरो सेक्शन आता है। ठीक है, अब हमारे पास हीरो सेक्शन आता है, तो उस चीज़ को हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं हम, हीरो सेक्शन को हाइट इसको कर लेंगे हम, इसकी हमने 90 VH डाल दिया हाइट, और डिस्प्ले कर दिया फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, और पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल्स की। परफेक्ट। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गए। अब जो इसके अंदर H1 है, नॉट हीरो सेक्शन के अंदर जो H1 है, सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि क्लैंप साइज है, हमें क्लैंप फॉन्ट साइज जो यूज़ करूँगा मैं, वो करूँगा मैं क्लैंप। क्लैंप मीन्स कि जो मैं यहीं पे रेस्पॉन्सिव फॉन्ट खुद ही यहीं पे हैंडल कर लेते, ताकि हम इसके अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि वो होता है कि हमारे पास मिनिमम, प्रेफर्ड एंड होता है मैक्सिमम। जैसे हम करेंगे क्लैंप करेंगे यूज़, इसके अंदर हम इसको देंगे पहले मिनिमम फॉन्ट इसका होना चाहिए 35 पिक्सल्स का, और प्रेफर्ड होना चाहिए 60 VW, मतलब मोबाइल डिस्प्ले पर कैसे दिखना चाहिए। उसके बाद 66 पे, उस पे बाद उसके ऊपर होना चाहिए 70 पिक्सल्स। ठीक है, ये 35 पिक्सल होना चाहिए मिनिमम, और उसके बाद डिस्प्ले साइज की वो होता है प्रेफर्ड डिस्प्ले साइज, इस पे होना चाहिए 70 पिक्सल। अब नज़र रखना कि ये चीज़ यहाँ पे जहाँ बंद कर, तो ये चीज़ हमने इस तरह से मेरे यहाँ पे 70 पिक्सल्स। बट एक चीज़ यहाँ पे H1 ही हमने डाला हुआ है कि या क्या डाला, हाँ H1 ही। तो हमने क्या करा, हमने करा H1 फॉन्ट साइज। ठीक है, क्लैंप 70 पिक्सल, परफेक्ट यहाँ तक। नाउ इसका बैकग्राउंड होता वो डाल देते हैं हम, लीनियर ये। थर्टी 35 पिक्सल भी डाला हमने, इससे वेट ये बस इसका यार सही है ना ये। तो अब हमने डाल दिया इसको ये, उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर क्या डाल दिया, बैकग्राउंड डाल दिया हमने इसमें लीनियर ग्रेडियंट। ये पहले आप देख सकते हो कि जब हमें इसके बैकग्राउंड डाल देते हो ना, इस पे बैकग्राउंड, तो ये आएगा बैकग्राउंड में, ना कि उसमें। आप देखना ये था हमारे बैकग्राउंड में। ठीक है,
यहाँ पे फॉन्ट साइज एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पे कामा भूल गए थे। अब इसका फॉन्ट साइज एक्सेप्ट हो गया। अभी छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे बड़ा हो जाता है, छोटी पे छोटा। जब हम मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं इस तरह, बड़ी स्क्रीन पे इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड। तो अब क्या डालना पड़ेगा हमें, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप जो होगी, टेक्स्ट होगी, और बैकग्राउंड फिल कलर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड में ये कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या डाल बोलता हमें इसको, और बैकग्राउंड इसको डाल देंगे बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, ये होना चाहिए। ये देखो इसमें आप डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको, लीनियर ग्रेडियंट आ गया किसमें, इस वाले में। हम इसको अगर थोड़ा डार्कन कलर यहाँ पे डाल देते हैं तो आप यहाँ से डार्क आ गया, यहाँ से ये। अब इसके बाद हमने क्या डाला है, हमने डालना है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स एंड टेक्स्ट शैडो हम डालेंगे। टेक्स्ट की शैडो होनी चाहिए। मैंने डाला इसको 5 पिक्सल 20 पिक्सल एंड इस तरह। आप इसको फिलहाल का मैंने इस हिसाब से डाला, हम इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी लिए, इस हिसाब से कलर डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछली बार यूज़ किया था ये वाला कलर, अब इस कलर को मैं यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्ट हो गया ये। अब हमारे पास पैराग्राफ जो आता है, पैराग्राफ वो हमें किस हिसाब से देखना चाहिए, इस हिसाब से। ये एग्जैक्ट सेम हो गया, तो ये भी सेम। नाउ इसके अंदर पैराग्राफ का सीन है। जो हमारे पास नाउ हीरो डॉट हीरो है, इसके अंदर पैराग्राफ हमने क्या करा कि हमने इसको मैक्स विड्थ दी है 700 पिक्सल्स डालेंगे मैक्स विड्थ, और मार्जिन ऑटो डालेंगे उसी साइड से, ठीक है। और 700 पिक्सल डालिए हमें। फॉन्ट साइज हमने क्या डाला, 18 पिक्सल, बट हम इसको रखेंगे बड़ी स्क्रीन पे 18 पिक्सल, और ये छोटी स्क्रीन पे 18, बड़ी पे 25 पिक्सल, ठीक है। और लाइन हाइट थोड़ा बहुत डाल देंगे, मैं अभी बता दूंगा आपको लाइन हाइट क्या होता है। अलाइन आइटम्स टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने इसको सेंटर। लाइन हाइट डाले हैं 1.7 डाल देते हैं, और ठीक है। मीन्स की लाइनों के बीच में कितनी हाइट आनी चाहिए, यहाँ पे इन बीच में कितनी गैपिंग आनी चाहिए, और हमने सेंटर कर दिया। और इसका कलर थोड़ा बहुत डाल देते हैं हम -555, तो मतलब ये थोड़ा ग्रेश कलर आएगा, इस हिसाब से हमें दिख रहा है। और इस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने डबल लाइन पे डाल दिया। तो इसको क्या कर लेंगे, फॉन्ट साइज जो हमने 25 पिक्सल डाला है, कि इसको भी क्या कर लेंगे हम, सपोज मैं 18 पिक्सल यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे भी रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हो ये सेम आ गया, बट मैं इसको थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज करा था बड़ी स्क्रीन पे, सपोज 20 पिक्सल कर लेते हैं, तो इस हिसाब से दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये, मैं आप सारा कोड आपको गिटहब पे डाल के आपको लिंक शेयर कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।